इंडियन आर्मी के स्ट्रेंथ जैसे इंडियन आर्मी के भीतर है, उसी तरह से इंडियन आर्मी के वीकनेसेस इंडियन आर्मी के बाहर है। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के वीकनेसेस, कमियां और कमजोरी के बारे में बताएंगे। इंडियन आर्मी इस पूरी दुनिया का टफेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसी चीज है जो इंडियन आर्मी का वीकनेस का कारण बनता है। इस वीडियो को देखते वक्त और समझते वक्त अपना दिमाग को खुला रखिएगा ताकि आप समझ पाए कि इस वीडियो के दौरान हम मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो इंडियन आर्मी के कमजोरियों का सबसे पहला कारण है ट्रस्ट इशू विद मिलिट्री। यार देखो, इंडियन आर्मी वो है जो इस देश के लिए जान तक दे दे। जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक भारत में जितने भी संकट आए हैं, बाहरी दुश्मनों ने हमला किया है, सबसे लड़ा है इंडियन आर्मी। फिर भी आज भारत का राजनीति इतना घटिया हो चुका है कि वो इंडियन आर्मी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में बैठे हुए लोग 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं इंडियन आर्मी से। आतंकवादियों को वो मासूम कहते हैं, पत्थर फेंकने वालों को बच्चे कहते हैं। देखिए, ये देश नेताओं से नहीं चलता है। नेता तो आए चले गए। आज तक भारत में कुल 14 प्राइम मिनिस्टर बने हैं और गए हैं, लेकिन ये देश तब भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर आप मेरे से सहमत है तो नीचे लिखिएगा। ये देश चलता है सिर्फ दो चीजों से, एक किसान और दूसरा सिपाही। लेकिन देखिएगा, इस देश में उन्हीं के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है। मिलिट्री को लेकर के राजनीति, शहीदों के बलिदान के ऊपर सवाल, ये सिर्फ इंडियन आर्मी की नहीं बल्कि इस पूरे देश की कमजोरी है, क्योंकि बाहर वालों को पता है कि इनकी शहादत के ऊपर इन्हीं के देश के नेता सवाल करेंगे, राजनीति करेंगे। इंडियन आर्मी की कमजोरी का जो दूसरा वजह है वो है क्वालिटी इक्विपमेंट्स और वेपन्स की कमी होना। आज आप यूएसए, जापान, रशिया के सोल्जर्स का इक्विपमेंट्स और वेपन्स को देखिए, कितना एडवांस लेवल का इक्विपमेंट्स और वेपन वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पाते। जरा सोचिएगा कि उसी लेवल के एडवांस वेपन और इक्विपमेंट्स अगर इंडियन आर्मी को मिल जाए तो क्या होगा। बेहतर इक्विपमेंट से होगा ये कि शहीदों की संख्या कम होगी, और शहीदों की संख्या अगर कम होती है तो ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हम टैक्स पे करते हैं हर चीज पर, गाड़ी, पेट्रोल, खाने पीने की चीज, हर चीज पर टैक्स पे करते हैं, लेकिन उस टैक्स पेयर की मनी से मिलिट्री की अपग्रेडेशन कहां हो रही है। हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट बहुत कम है दूसरे देशों के मुकाबले। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जो इंडिया से छोटे हैं, उनकी बजट कम है, लेकिन फिर भी वो अपने मिलिट्री को मजबूत करते हैं। लेकिन फिर भी आज भी इंडियन आर्मी का सामना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सेनाओं की बाजुओं में ताकत है। सोचिए, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान साहब MiG-21 से पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ा था, और MiG-21 1959 से लेकर के 1985 के बीच में प्रोडक्शन हुआ करता था। आज मुझे कोई 1985 का मोटरसाइकिल चला के दिखा दे, नहीं चला पाएगा। उस 35-36 साल पुराने एयरक्राफ्ट को लेकर के लड़ रहे हैं अभिनंदन वर्तमान साहब। 2008 में मुंबई हमले से पहले एनएसजी के पास ढंग के वेपन्स, ढंग के हथियार, इक्विपमेंट्स नहीं था। आज की डेट में इतनी बेहतरीन कार्स इंडियन रोड्स पर चल रहे हैं, स्कॉर्पियो, थार हो गया, टाटा की गाड़ियां हो गई, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए क्या अवेलेबल है? मारुति सुजुकी जिप्सी। और ये बात सिर्फ इंडियन आर्मी की नहीं है, एयरफोर्स में सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट से हम काम चला रहे हैं। जो एयरक्राफ्ट दूसरे देशों ने यूज करके छोड़ दिया है, उसे इंडियन एयरफोर्स यूज कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने 24 सेकंड हैंड माइलेज 2000 फाइटर प्लेन्स को खरीदा है। जरा सोचिएगा, उन फाइटर प्लेन से होगा क्या जो दूसरे देशों ने यूज करके छोड़ दिया है। और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी देखिए कि क्या वो वेल इक्विप्ड हैं? बिल्कुल नहीं। एक ऑटोमेटिक गन तक नहीं होता है पुलिस के लोअर रैंक के सिपाही के पास। आजकल गुंडों के पास ऑटोमेटिक पिस्टल्स और गन आ चुके हैं, लेकिन पुलिस के पास कुछ नहीं है। इसीलिए 2008 में मुंबई आतंकी हमले में पुलिस कुछ नहीं कर पाई। एनएसजी को बुलाया गया, फिर भी एनएसजी वेल इक्विप्ड नहीं था। जरा सर्च करके देखिएगा, ये बहुत ही डिटेल्ड बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन आर्मी के वीकनेसेस का तीसरा कारण यह है कि फैसिलिटीज और सैलरी इंडियन आर्म फोर्सेस में बहुत कम है। यार, जो देश के लिए जान दे रहा है उसकी सैलरी 25 से 30 हजार। एक सिपाही रैंक की सोल्जर्स की क्या सैलरी होती है आप सबको पता है। 25-30 हजार रुपए बेसिक सैलरी पर वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी जान की जोखिम लगाकर। और हम और आप जैसे आम इंसान 65% टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। 30-35 रुपए लीटर की पेट्रोल हम 100 रुपए लीटर से भी ज्यादा खरीद रहे हैं। हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जब बजट की बात आती है तब कहा जाता है कि सेना की पेंशन को बंद करो। देश में जितने भी नेता बने हैं उनकी पेंशन चालू है। एक दिन भी अगर कोई एमएलए एमपी बनता है तो जिंदगी भर उसे पेंशन दिया जाता है, जिंदगी भर उसकी मेडिकल की फैसिलिटीज फ्री रहती है। सिर्फ उनकी नहीं, उनकी फैमिली की भी फ्री रहती है। लेकिन जब बात आती है सेनाओं की, तो सेनाओं के लिए अग्निवीर योजना चालू किया जाता है, जहां पर 4 साल के बाद उस फौजी को बाहर निकाल दिया जाता है कि बस हो गया तुम्हारे फौज की ड्यूटी, अब तुम बाहर जाओ। 4 साल के बाद उसको ना कोई पेंशन दिया जाएगा, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही कम है आज की डेट के हिसाब से। 12-13 लाख रुपए से आज कुछ नहीं होता है दोस्त। और अगर ड्यूटी के 4 साल के दौरान उस फौजी को कुछ हो गया तो उसके फैमिली का क्या होगा? कहां से चलेगा खर्चा? इसका कोई जवाब नहीं है।
ये फैसिलिटीज और सैलरी है सर इंडियन आर्मी की। आज तक इस देश में कोई भी नेता का बेटा आर्मी में नहीं गया है, लेकिन फौजी का इकलौता बेटा बाप के शहादत के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन किया है। ऐसा हिस्ट्री आपको हर जगह पर मिल जाएगा। और एक डेटा मैं आपसे शेयर करता हूँ, इंडियन पार्लियामेंट में एक पीस चपाती या फिर रोटी का दाम है 3 रुपए। 10 रुपए में वहां पर दही मिलती है, 150 रुपए में मटन बिरयानी मिलता है, 20 रुपए में दाल तड़का मिलता है, 100 रुपए में 2 नेता वहां पर पेट भर कर खा सकते हैं। और हमारे फौजियों के पास सियाचिन में खाने के लिए रोटी नहीं है, किसान मर रहा है, आम इंसान 50 रुपए किलो आटा खरीद रहा है, और यहाँ पर नेता इतने बेहतरीन फैसिलिटीज लेकर के इतने कम प्राइस में चीजों को खरीद के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। आपको बता दूं, इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन मिलिट्री को अग्निवीर के नाम पे लूटा जा रहा है। जहां पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, जो नेताओं के पेंशन के ऊपर, उनके मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, वहां पर कुछ ना करके सेना के ऊपर उंगली कर रहे हैं। वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि सेना से राजनीति को दूर रखिए। सेना की जो फैसिलिटीज है उन्हें इंक्रीमेंट देने की कोशिश कीजिए, ना कि उन्हें डिमोशन देने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इंडियन आर्मी की ताकत इंडियन आर्मी के भीतर है और इंडियन आर्मी की कमजोर इंडियन आर्मी के बाहर है। और ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप मुझे बताओ, आप दिल से पूछकर नीचे कमेंट करो कि भारतीय सेना क्यों कमजोर है। क्या इन पॉइंट्स के ऊपर सरकार को नजर देने की जरूरत नहीं है? क्या हम टैक्स पे नहीं करते? क्या आप टैक्स पे नहीं करते? आप अगर एक टूथपेस्ट भी लेते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स आप देते हैं, लेकिन उन टैक्सेस के पैसों में रोड्स बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब बात आती है सेना की, तब उनके पेंशन के ऊपर क्यों सवाल किया जाता है, जबकि इस देश में बड़े बड़े नेता की पेंशन की बजट बहुत हाई है। मैं आपको यहाँ पर अमाउंट नहीं शेयर करूंगा, लेकिन आप देखिएगा कि पार्लियामेंट में बैठने वाले एक नेता को हर महीने फोन की बिल के लिए कितना पैसा दिया जाता है, जबकि एक सिम कार्ड का रिचार्ज 500 रुपए में पूरा महीना फ्री में कॉल हो सकता है। उस 500 रुपए के अगेंस्ट में उन्हें फोन के चार्जेस के लिए कितना पैसा दिया जाता है, जरा एक बार आप गूगल करके देख लीजिए। नेता आएंगे चले जाएंगे, पार्टीज आएंगी चले जाएंगे, सरकार बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इंडियन आर्मी एक ऐसी चीज है, इस देश के सिपाही और इस देश के किसान एक ऐसी चीज है जो इस देश को बचाए रखा है। पॉइंट्स अगर आपको सही लगे तो इस वीडियो को शेयर करो, नीचे कमेंट बॉक्स में आवाज उठाओ। आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बात करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।